जी पैसा जिस बात को हमारा रोना है वो तो टाइम में हो ही नहीं रहा है। मतलब इसी कारण से हम वहाँ राजापुर से आए थे और यही कारण यहाँ भी है। पैसा टाइम से नहीं मिलता, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन जो मजदूर आदमी उनको पैसा तो टाइम से मिलना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो देरी होता है क्या? मैं खुद नगर पंचायत राजापुर का कर्मचारी हूँ, चित्रकूट जिला। यही काम की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ भी वही हाल है, पैसा टाइम से मिल नहीं रहा है। 8 नंबर में क्या होती है सफाई, ठीक ना? सफाई बिना कोई काम नहीं चलेगा। सफाई बिना कोई काम तो होता नहीं। लेकिन मंत्री क्या कोई भी आए, चाहे छोटा मंत्री हो जाए, डीएम एसडीएम, सबसे पहले सफाई बेहतरीन चाहिए। अधिकारी महोदय आएंगे तब भी उनके ऊपर कोई ध्यान करने वाला है? कोई नहीं है ना। पहले सफाई चाहिए बेहतरीन। जब थोड़ी बहुत कमी है कहीं ना कहीं। और डिपार्ट के लिए होती हो, सफाई कर्मी के लिए हमेशा लेट होता है हर काम, चाहे पीएफ हो, चाहे वेतन हो, या कोई भी फंड मिलना हो, या बोनस मिलना हो, सब दिन लेट होता है। तो पैसे के लिए तो मेन समस्या पैसा ही है। अगर पैसा इंसान को टाइम से मिलता रहेगा तो इंसान क्यों परेशान होगा। भारत देश के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। अभी हम लोग प्रयागराज में हैं और महाकुंभ में हैं। आप हमारे सामने देखेंगे, इधर फ्रेम घुमाइएगा कैमरामैन, यहाँ पे मुश्किल से 300 मीटर पे त्रिवेणी संगम है और हम उसी के समीप खड़े हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ पे सफाई कर्मचारी मौजूद हैं और थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइएगा भैया, ये यहाँ पे बाथरूम वगैरह आप देख रहे होंगे कितना नीट एंड क्लीन है। ये बाथरूम वगैरह आप देख रहे होंगे कितना साफ सफाई है। ये लोग रात के 11:30 बज रहे हैं और इन्होंने अभी साफ सफाई चालू की है। मतलब इनकी नाइट शिफ्ट है, आप कह सकते हैं। इधर घुमाओ, नाइट शिफ्ट में इनकी ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी को बाकायदा बढ़िया से दे रहे हैं, गंगा मैया की सेवा कर रहे हैं। और सरकार के अनेक कर्मचारी, वो पुलिस विभाग हो या सेंट्रल फोर्स हो, अनेक तमामों कर्मचारी जो निरंतर ड्यूटी दे रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। उसी तरह ये बिल्कुल कहें तो नीचे तबके के कर्मचारी हैं और सच्चे सिपाही हैं और गंगा मैया के भी भाई परम भक्त हैं जो इतनी अच्छी सेवा रात में दे रहे हैं। और इनसे हम कुछ फीडबैक लेते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। भैया अपना परिचय दीजिएगा। सर जी, हमारा परिचय, हम चित्रकूट जिला से हैं जी। चित्रकूट राजापुर रगौली गाँव हमारा। अभी आ जाओ भैया। नाम है मज्जन लाल। मज्जन लाल नाम है। अच्छा, यहाँ कितने समय से आप काम देख रहे हैं नगर निगम से रिलेटेड या महिला परिषद से रिलेटेड साफ सफाई? सर जी, अभी हमें मेला डिपार्टमेंट में आए कल जी। कितना समय हो गया? 1 महीना हो गया। 1 महीना जी। कैसा आपको अनुभव रहा? काम कैसा रहा? काम जो है तो ठीक ही है, लेकिन सर जी पैसा जिस बात को हमारा रोना है वो तो टाइम में हो ही नहीं रहा है। मतलब इसी कारण से हम वहाँ राजापुर से आए थे और यही कारण यहाँ भी है। पैसा टाइम से नहीं मिलता, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे योगी सरकार। सरकारी कर्मचारी की बात करें तो अमूमन 30 तारीख या 2-3 तारीख तक से लिया है। आपकी तनख्वाह कब तक आती? आप सर जी देखिए, हम तो आउटसोर्सिंग वाले हैं, हम ये तो नहीं मालूम कि सरकारी वहाँ की वेतन कब पहुँचती कब नहीं पहुँचती। सरकार टाइम से तो ठेकेदार को रिलीज कर देती है। अब वो रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो मजदूर आदमी उनको पैसा तो टाइम से मिलना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो देरी होता है क्या? मैं खुद नगर पंचायत राजापुर का कर्मचारी हूँ, चित्रकूट जिला। यही काम की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ भी वही हाल है, पैसा टाइम से मिल नहीं रहा है। जब 20 दिन 30 दिन हो जाता तब 15 दिन का पैसा मिलता है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए तो बकायदा बजट पास किया गया है, तो आपको तो टाइम से मिलेगा। अब हमें ये तो नहीं मालूम बजट कौन पास करता है, कौन ठेकेदार है, क्या नहीं, लेकिन हमारी तनख्वाह कितनी है? क्या घंटे ड्यूटी है? 8 घंटा ड्यूटी है, 412 रुपए का रेट मिलता है। 8 घंटे की ड्यूटी है। 1 महीने का जो भी सैलरी बन रही हो आप खुद ही समझ सकते हैं। पीएफ कटता है? पीएफ कुछ नहीं कटता। ये टेम्परेरी ड्यूटी कैसा? हाँ, टेम्परेरी ड्यूटी। अच्छा, आप परमानेंट भी करते हैं? नहीं, राजापुर की बात बता रहे हैं आप? हाँ, वो नगर पंचायत में थे, लेकिन आउटसोर्सिंग में करते थे। वहाँ पे तनख्वाह वो महीने 2 महीने में मिलता था वहाँ भी। मतलब नीचे तबके के कर्मचारी की आप बात कर रहे हैं तो उससे तनख्वाह कहीं ना कहीं आप समय से नहीं मिलता है? नहीं, कहीं समय से नहीं। काम ईमानदारी से करते हैं? जैसे हमारी सेना जो है बॉर्डर पे रहती है और देश की आन बान शान या तिरंगे के लिए तत्पर तैयार रहती है, उस तरह आप सेवा ईमानदारी से। पहले आप ये बताइए सर जी, कोई भी मंत्री आता, पहले फर्स्ट नंबर में क्या होती है? सफाई, ठीक ना? सफाई बिना कोई काम नहीं चलेगा। सफाई बिना कोई काम तो होता नहीं। लेकिन मंत्री क्या है? कोई भी आए, चाहे छोटा मंत्री हो जाए, डीएम एसडीएम, सबसे पहले सफाई बेहतरीन चाहिए। अधिकारी महोदय आएंगे तब भी उनके ऊपर कोई ध्यान करने वाला है? कोई नहीं है ना। पहले सफाई चाहिए बेहतरीन। और जब कोई मंत्री आना हो तो उनको छिपा देते हैं कि चले जाओ, बाहर चले जाओ, हट जाओ, उनको साइड में कर देते हैं। ये क्यों हो रहा है? पहले ये हमारे साथ शोषण हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? मंत्री जी अगर आए तो आप लोग भी सामने उपस्थित रहे, हम नहीं बोल सकते, अपनी बात, हमारी परेशानी सुनी जाए। तो इसके लिए तो मौका मिलता होगा आपको? नहीं मिलता, कभी भी बड़े लोग जाने ही नहीं देते, कभी नहीं मिलता।
मौका कभी नहीं मिलता है। हमेशा कभी नहीं मिलता, कोई भी चाहे छोटा अधिकारी है चाहे बड़ा अधिकारी है, कोई मौका नहीं मिलता सफाई कर्मचारी को बात करने के लिए। बोलने का मौका ही नहीं देते तो कहाँ से बात करेगा वो? जब छिपा देते हैं तो अच्छा, कितने समय से आप सफाई से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, कैसे साल हो गया आप? सब पर्सनल बताएं कि नहीं, यहाँ पर व्यक्तिगत ही पूछ रहा हूँ कि अभी व्यक्तिगत 10 साल हमको 15 साल यही तो कहो, करीब हो गया काम करा 8 साल हो गए सर जी। हाँ? 8 साल हो गए लगभग। 8 साल। लेकिन जब भी कोई वित्त अच्छा, इतने समय में आपका पीएफ वगैरह कटा होगा? यहाँ पीएफ वगैरह हम जहाँ पे ड्यूटी करते थे नगर पंचायत राजेपुर में, हाँ। वहाँ पीएफ अभी 1 साल से लागू हुआ है, लेकिन वो पीएफ का पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाता है। वो लखनऊ का टेंडर चल रहा है, अभी 8वां वेतनमान लगा है। 8वां की आप वेतन कर रहे हैं, 3-4 वाले का तो पता नहीं, 8वां का तो पता ही नहीं। मतलब 3-4 जो वेतन 5वां 6वां आप राज्य कर्मचारी हो या नहीं? नहीं, आउटसोर्सिंग से। दर्जा की बात करें नहीं है? नहीं। परमानेंट वाले उनको तो है ना, चतुर्थ कर्मचारी के। अब वो परमानेंट वाले तो वही जाने, लेकिन है तो उसी श्रेणी में आप। हाँ, आउटसोर्सिंग अब बनाए हैं सरकार तो कोई भी श्रेणी तो होगी। अच्छा, जब सरकार चीजें समय से दे देती है तो आपको क्या लगता है, जैसे आप पैसे से रिलेटेड बता रहे हो, लेट हो जाता है, क्या लगता है इसमें कमी कहाँ से आती है? अब ये कमी, अब आपको क्या बताएं कि सरकार कमी कर रहा है कि ठेकेदार कमी कर रहा है? सरकार के पास से तो एनी टाइम से पैसा रिलीज होता है, तो या तो ठेकेदार घोटाला कर रहे हैं, टाइम से वेतन नहीं देते हैं, और क्या। लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें या इससे पूर्व सरकार की बात करें तो कहा जाता है कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए या जनता के लिए सरकार डिसीजन अच्छा लेती है और समय अनुकूल चीजें होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब थोड़ी बहुत कमी है कहीं ना कहीं। और डिपार्ट के लिए होती है, के लिए सफाई कर्मी के लिए हमेशा लेट होता है हर काम, चाहे पीएफ हो, चाहे वेतन हो, या कोई भी फंड मिलना हो या बोनस मिलना हो, सब दिन लेट होता है। यही सफाई वाले चतुर्थ श्रेणी के। और कुछ समस्या जो आप बताना चाहें? अब क्या समस्या बताएं, इससे बड़ी समस्या क्या है? परिवार हम कैसे पालें परिवार हमारा, जब टाइम से वेतन नहीं पाएंगे, गरीब आदमी है तो हम कैसे परिवार अपना चलाएंगे? ना जगह है ना जमीन है। और सुविधाओं का लाभ मिलता है आप लोगों को? सुविधाओं का लाभ हो, यहाँ प्रयागराज की बताएं कि गांव की बताएं? दोनों जगह बता दिए। गांव में तो आज तक हमें आवास नहीं मिला। योगी सरकार चल रही है, ब्राह्मण लोगों को मिलती है आवास। अब आप जातिवाद ले आ रहे हैं। एक मिनट पहले बात सुनिए। हाँ। वो 3 मंजिल तान रहे हैं, लेकिन हमारे छप्पर पड़ा, लेकिन आज तक हमको आवास नहीं मिला है, क्योंकि हम गरीब वर्ग के आदमी हैं। राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड हमारा नहीं बना अभी तक। तो आप प्रयास नहीं किए हो? प्रयास क्या करें जब कोई सुनता ही नहीं। किसी अधिकारी के पास जाए, वो गांव पूछा ना पूछा ही हो, कल हाँ ना, अब कल होते होते डिजिटल इंडिया में आ गए हो साहब। डिजिटल इंडिया हो या तो कोई भी इंडिया हो, हाँ तो इंडिया के ना। हाँ, कोई जब सुनता ही नहीं तो कहाँ जाए, पहले आप ही बताएं। सही बात नहीं भी ऐसी दिक्कत बता रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं है फिलहाल। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भी इंडिया मैं यही मानता हूँ कि सरकार जो भी सुविधा दे रही है वो अच्छे के लिए दे रही है, लेकिन जो अपने ऊपर के कर्मचारी हैं, अधिकारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं घपला कर रहे हैं। जो नीचे वर्ग के तख्ते के हैं उनको दाब रही है, जो अपने बावजूद अपने हिसाब के आदमी चल रहे हैं उनको वो बावजूद बढ़ावा दे रही है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं, जो यहाँ के नीचे तकले दखते हैं, उनको कोई बढ़ावा नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? हम योगी सरकार से सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमको जगह भी दे, हमको रहने को घर भी दे, खाने को खाना दे। जैसा आज देने को तैयार होगी प्रयागराज को, वैसे हमको भी दे। तो अच्छा, यहाँ आपकी टेम्परेरी ड्यूटी है बस, परमानेंट नहीं है। क्या करते हैं? सफाई कर्मी। यहाँ भी मतलब प्राइवेट हूँ मैं, परमानेंट। यहाँ प्राइवेट है, यहाँ टेम्परेरी 2 महीने ड्यूटी लगी। इसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपने घर में बस गृहस्थी का कार्य, वही सुपर डलिया और का। सुपर डलिया में मतलब बेचते हैं बजाते होंगे बस, और बाकी आपका भैया क्या नाम हुआ? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? राजू। राजू भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, कैसा काम चल रहा है? सब ठीक है, चल रहा है। अच्छा, दर्शन वर्शन किए? त्रिवेणी संगम के बगल ही हम खड़े हुआ। हाँ, लोग कहाँ से इंडिया कोने कोने से आ रहे हैं, नेपाल से, रूस से, अमेरिका से लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने। आप किए नहीं? तो जब यहाँ सेवम डटे हैं तो अब नहाए गए ना, सब ठीक है। तो सेवा दर्शन नहीं है, इतने श्रद्धालु। अब दर्शन है में तो आ गए रातों दिन बराबर। रातों दिन लाग भैया, रातों दिन लागो। अच्छा, जैसे भैया कुछ चीजें दिक्कत बता रहे थे, आपको कुछ ऐसा है कि कुछ दिक्कत महसूस हो रही हो, आप चाहते हो इन फ्यूचर थोड़ा हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ध्यान दे तो बेहतर हो सकता है? गवर्नमेंट कहाँ ध्यान दे ना, हमारे इतनी बढ़िया सरकार है भाई।
और जो मेहनत करी थे तब अब राशन कार्ड आप बता रहे हो डिजिटल इंडिया में आ गए हो मालिक, डिजिटली चीजें करो होगी कि आपको जानकारी नहीं है? हमको जानकारी नहीं नहीं है। नहीं। हाँ भी अपना परिचय दीजिएगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। क्या किस पद पे हैं आप? हम सुपरवाइजरी पद में हैं, लेबरों को लगाते हैं, काम कराते हैं। अच्छा, और कैसा काम हम चल रहा है? साफ सफाई का बढ़िया चल रहा है। और कैसा चल रहा है? और कोई दिक्कत भी? कोई दिक्कत परेशानी क्या, यही कि टाइम अभी आपके एक साथी बता रहे थे मंत्री जी आए, चाहे मुख्यमंत्री जी आए, चाहे डीएम जी आए, सबसे पहला काम जरूरत हमारी पड़ती है, बिना सफाई के अधिकारी से लेके ऊपर तक मामला बिगड़ जाएगा गड़बड़ हो तो। जी सही बात है। लेकिन कह रहे थे कि पैसों को लेके थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो पैसे के लिए तो मेन समस्या पैसा ही है। अगर पैसा इंसान को टाइम से मिलता रहेगा तो इंसान क्यों परेशान होगा। आपकी कितनी तनख्वाह? तनख्वाह कितनी? हम लोग को टेम्परेरी 12-13 हजार रुपए और कितना है, जितना सबको मिलता है हम लोग को मिलता है। मतलब इनकी आप सीनियर हो? सेम ना सेम सेम सेम। अच्छा, कोई ना बढ़ाओ ना घटाओ। अच्छा, हाँ टेम्परेरी। अब इसके अलावा वर्क? उसके अलावा हम यहीं रहते हैं, बारामासी नगर निगम में जॉब करते हैं, दारागंज में, प्रयागराज नगर निगम। जी। वहाँ भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कब की भर्ती है आपकी? हमारे वहाँ काम करते हो गए कम से कम 4-5 साल हो गए वहाँ पे काम करते हैं हमको। 5 साल। अभी 2 महीने की छुट्टी लगा रखे हैं, इधर लग गए हैं। ऐसा तो नहीं नौकरी वोकरी चली जाए? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। वहाँ 12-13 हजार है, ज्यादा है? उसमें 14 हजार रुपए है। पीएफ वगैरह? पीएफ कट पीट के पीएफ एसआई सब कट पीट के 14 हजार मिलता है। तो पीएफ वगैरह का पैसा वगैरह आप लोग? हाँ, हम सब निकालते भी हैं, नंबर भी है, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं अपना। भैया जैसे कह रहे थे कि थोड़ा महंगाई के अकॉर्डिंग थोड़ा चीजें और थोड़ा होना चाहिए तनख्वाह में। हाँ, तो इस पे क्या? इस पे का आगे से ऊपर से पैसा बढ़ के आता है, बीच वाले आते 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 उसको और एकदम कम कर देते हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते एकदम नॉर्मली हो जाता है। वर्तमान सरकार को कैसे देखते हो आप? अपने कार्य क्षेत्र को देखते हो? क्या सर? वर्तमान सरकार को कैसे देखते हो? हम कैसे देख पाएंगे सर? जब काम काज के अकॉर्डिंग चीजें पहले से बेहतर है ना? पहले से तो लाख गुना बेहतर है। ये है कि जितना पहले इतना साफ सफाई नहीं होता था, जो ये सब व्यवस्था हो चुकी है, इतना पहले नहीं होता था। अब ये बड़े कुंभ में सबसे अच्छा बेहतर यही है कि अपना साफ सफाई की ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। और नहीं, पहले ऐसा था कि अपना काम करो चले जाओ, चाहे गंदा रहे चाहे कुछ भी रहे। अब ऐसा है कि 3 टीम लग गई है। पहले तो सिर्फ 2 ही टीम लगती थी, एक झाड़ू वाला एक लैट्रिन वाला। तो झाड़ू वाले अपना सुबह ड्यूटी करते थे 2 से 6, 5 बजे। अच्छा, इसमें काम बटा है, झाड़ू वाला अलग है और लैट्रिन बाथरूम का देखने वाला अलग है? जी जी जी। मतलब 3 लोगों को काम मिल गया। जी जी। और जो गंगा में कचड़ा उचड़ा जैसे पड़ता है उसका अलग है? वो सब अलग। मतलब काम सबका बटा हुआ है। सबका अलग अलग काम। जैसे माली है तो फूल अपना बेचता है, जैसे अगरबत्ती नारियल वाले सब अलग अलग करते हैं। गाड़ी है, फूल माला हो गया तो गाड़ी लगी है नगर निगम की, गंगा जी में फूल छान लेती है, पूरा कचड़ा उचड़ा इकट्ठा कर लेती है कि गंगा में गंदगी न रहे। बस यही है। और क्या है, समस्या को लेके बैठेंगे तो कोई समस्या पूरी कर नहीं सकता है। अच्छा, कोई पूरी नहीं कर सकते? नहीं कर पाते। हाँ जी जी। और क्या, जैसे कि अब हमारे वर्कर है, अब जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारे टाइम से पैसा मिल जाए, इनको पैसा दे दे, मान लो उसके पास खाने का नहीं है, आए दूर से, आए तुम्हारे भरोसे, मान लो हमारे पास भी नहीं तो क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा ना, भूखा ही पड़ा रहेगा। जब कुछ रहेगा नहीं, जब टाइम से पैसा नहीं मिलेगा तो लेकिन यहाँ लंगर उंगर चल रहा है तो मानो भला हो जाता है। अरे तो भला पेट के लिए आदमी फिर इधर उधर घूम फिर के तो खाने से काम भी बाधित हो सकता है। जी जी जी। तो आप कह रहे हो कि मतलब ये खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो और बढ़िया है? और बढ़िया खाने पीने की मानो व्यवस्था मारो, हमारा पैसा टाइम से मिल जाए, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, आप लोग को ड्रेस कोड वगैरह कुछ नहीं मिला हुआ है? अरे ड्रेस कोड वगैरह सब मिला हुआ रखा हुआ है। क्यों नहीं पहने? अरे नहीं, आज लगाए ना तो आज नहीं पहने हुए, अब कल से अपना सब लोग कहेंगे। और तो आप अपना काम कहीं ढिलाई कर दे रहे हो तो वहाँ ढिलाई हो रही तो कौन गलत हो रही है? कहाँ के ढिलाई कर दे रहे हैं? ये पहने रहते तो थोड़ा पहले तो हम बता तो रहे नगर निगम में काम कर रहे हैं। तो वहाँ छुट्टी लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे सर क्यों नहीं, सुबह से 6 बजे ड्यूटी है तो छुट्टी लेंगे नहीं? क्या बजे तक है? 6 से 11, 12, 1 बजे, जितना हमारा अनुहार के कितनी जल्दी काम खत्म कर लो, कितनी जल्दी चले जाओ घर। अच्छा, काम खत्म घर जाओ जी। मतलब ड्यूटी बिल्कुल फिक्स नहीं कि उतनी देर रहना है, काम खत्म हो गया छुट्टी? काम खत्म छुट्टी। अच्छा, पब्लिक से, जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे जिससे आपको लगता हो कि जनता की वजह से आपको जनता को हम क्या कहें? सरकार कई तरह की योजना चलाती है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता हमारी क्या सुन लेगी? जनता से कुछ कहेंगे? क्या पता सुन ले। कोई जनता ऐसा नहीं। जनता आज की डेट में ऐसी है कि अपना काम बनता है, दूसरे को भूल जाता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि जनता से अपनी प्रॉब्लम बताए, कि आपसे प्रॉब्लम बताए कि भैया हमें ऐसे प्रॉब्लम है, आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। बस इतना बोल दो भैया थोड़ा वेट करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करते 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 वो प्रॉब्लम में दब जाता है। तो इसीलिए जनता अगर एक दूसरे का भरोसा नहीं तोड़ेगी तो एकदम रहेगी। अगर मान लो जैसे आप रोड पे साफ सफाई करते हो, लोगों ने रोड पे फैला दिया तो आपको पूरा गोट करना है, डस्टबिन में डाल दिया तो आपने वहीं से उठाया,
सीधा गाड़ी में पलटा। जैसे हम लोग देखते जनता जा रही है, अब फेंक रहे कचरा, तो हम उसको बोलते हैं भैया ये कचरा जो डस्टबिन बना है उसमें उठा के डाल दीजिए। अच्छा, आप कभी चाय पीते हो या कुछ खाते हो, डस्टबिन में डालते हो कहीं फेंक देते हो, ये बताओ। हम डस्टबिन में डालते हैं, अगर डस्टबिन मिली तो मिली, पक्का ईमानदारी से? पक्का ईमानदारी। डस्टबिन मिली तो मिली, ना जैसे कूड़ा कचरा वाला अड्डा होता है वहाँ डाल देते, बस बात खत्म। साफ सफाई तो हम ही लोग को करना है, तो अगर हम ही लोग गंदगी करेंगे तो आम आदमी तो जरूरी करेगा। कहते हैं दूसरे के एरिया वो करेगा, हमको क्या दिक्कत है? ऐसा कोई नहीं, एरिया माना, लेकिन काम तो वही है, काम तो सबका वही है, एरिया बाई एरिया। अच्छा, यूनिटी की बात करें, कभी आपको कोई दिक्कत आ गई तो आपके साथ वाले लोग खड़े होते हैं? क्यों नहीं खड़े हमारा होंगे, भाई है, चलो हम। क्यों नहीं खड़े होंगे सर। अगर हम 12 आदमी टीम लेके आए हैं, आपको कोई दिक्कत है तो पूरी 12 टीम खड़ी होगी। ऐसा कोई वो नहीं होता है, मतलब जरूरत पड़ने पे लोग सहयोग करते हैं सब। अब बाहर से आएंगे, बाहर से कोई आएंगे, अपनी एक टीम के आएंगे तो वो हमारे घर का मेंबर ही हो जाता। मान लो पूरा घर ही रहता पारिवारिक, तो एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बाहर करेगा। ये हमारे साथ मेला में जो प्रयागराज महाकुंभ में 2025 में जो वर्कर लगे हुए साफ सफाई में, कि कुछ लोग थे, अपनी जो समस्या भी बता रहे थे। काम वगैरह इनका देखा जाए तो फिलहाल बहुत बढ़िया इन्होंने साफ सफाई मेंटेन कर रखी है। जो इनका कार्य क्षेत्र मिला है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।